वंदे मातरम। भारत माता की। मित्रों, महाभारत का प्रसंग है। जब युद्ध खत्म होता है महाभारत का, कौरव मारे जाते हैं, पांडवों की विजय होती है, काफ़ी जनहानि होती है, धनहानि होती है। उन सब के बीच वाणसैया पर लेटे भीष्म पितामह अपने अंतिम समय इंतजार तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो इच्छा कर रहे थे। उसी समय प्रभु श्री कृष्ण पांडवों के साथ वहां पहुंचते हैं। प्रभु श्री कृष्ण को देखकर भीष्म पितामह कहते हैं, हे मधुसूदन, मेरा अंतिम समय अब है। मैंने सब कुछ देख लिया, अपनों को मरते हुए देखा और अपने ही अपनों को मार रहे थे वो भी देखा, लेकिन कुछ सवाल शेष रह गए हैं, उसी का जवाब हमको चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण बातों में उलझाना चाह रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह जी ने कहा, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, कृपया मुझे बातों में मत उलझाओ और मेरे छोटे से सवालों का जवाब दो। उनके सवाल थे, क्या द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण जिस तरह मारे गए वह उचित था? उन्होंने कहा कि आप ही नारायण अवतार लेकर रावण वध किए, उस समय तो ऐसे छल कपट नहीं हुए थे। तब प्रभु श्री कृष्ण ने बड़ा जायज उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि रावण के समय में जो रावण वध हुआ, जो रावण के साथ लड़ाई हुई, उस समय खलनायक भी विद्वान था, खलनायक भी मर्यादित था, धर्म की मर्यादा में था, इसलिए नायक ने भी मर्यादा में लड़ाई लड़ी। और महाभारत काल में जो लड़ाई लड़ी गई, यह मर्यादा में नहीं थी। रामायण, प्रभु राम और रावण के युद्ध में खलनायक रावण सीता जी का हरण करता है, लेकिन वहाँ भी वो मर्यादा में रहता है। लेकिन महाभारत में अपने ही कुलवधू का चिरहरण करने का प्रयास होता है। भीष्म पितामह जैसे योद्धा बैठकर देखते हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने इसके आगे कहा कि हे पितामह, जब अमर्यादित खलनायकों से लड़ाई होती है तो हमें भी अमर्यादित होना पड़ता है। वो यही कह के नहीं रुके। उन्होंने कहा, आने वाले समय में धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर ही नहीं, मानव को भी क्रूर होना ही पड़ेगा। यह शब्द आप याद रखिए, क्योंकि कुछ सवाल आते हैं राजनीति में, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि गलत का विरोध करो। पार्टी के में ही अगर गलत हो रहा है तो विरोध करो। सही में कहा था उन्होंने, लेकिन कब कहा था? जब राजनीति में लोहिया जैसे लोग थे, सरदार पटेल जैसे लोग थे, मधुलिमय जैसे लोग थे, चौधरी चरण सिंह जैसे लोग थे, चंद्रशेखर जैसे लोग थे, तब उन्होंने कहा था। लेकिन राजनीति का वह युग आते आते जब अटल सरकार आई, तो विपक्ष का चाल, चरित्र, चेहरा सब बदल गया। याद करिए, अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी और उसमें कांग्रेस के नेताओं ने किस तरह बेईमानी का सहारा लिया था। एक मुख्यमंत्री जो सांसद भी था, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी था, उसे नियम के तहत, सिद्धांत के तहत उसे इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उसने बहाना खोजा 6 महीने के अंदर इस्तीफा होगा, वो चाहे मैं जब दूँ
और उसने आके वोट किया और सरकार गिर गई। इसलिए आज का जो राजनीति का समय चल रहा है उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कुछ सिद्धांतों को हम प्रणाम करते हुए अमित शाह जी के, मोटा भाई जी के सिद्धांतों पे अमल कर रहे हैं। बाद में हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत से क्षमा मांग लेंगे, क्योंकि महानालायकों की छुट्टी करने में कहीं न कहीं हमें कुछ न कुछ समझौता करना ही पड़ेगा। वंदे मातरम। भारत माता की।